सद्भाव रामायण किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के प्रारंभ में काशी क्षेत्र का महत्व बताया है और भगवान सदा शिव का स्मरण करने की सूचना देते हैं। इसके बाद पहली चौपाई लिखकर तुलसी जी किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। राम जी पंपा सरोवर से आगे बढ़े और चलते चलते ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में आ पहुँचे। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने संबंधियों के साथ रहता था। सुग्रीव ने शिखर पर से नीचे देखा तो बल, रूप और तेज के भंडार ऐसे दो मानव आ रहे थे। राम हनुमान मिलन। उन दो भाइयों को देखकर सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, मारुति जी, ये दो व्यक्ति कौन हैं? आप ब्राह्मण का रूप लेकर जल्दी जाइए और पक्का कीजिए कि ये कौन हैं। बाली के भेजे कोई दुष्ट आदमी हो तो मुझे तुरंत इशारा कर दीजिए ताकि मैं पर्वत छोड़कर भाग जाऊं। सुग्रीव का आदेश स्वीकार कर हनुमान जी महाराज उन दो व्यक्तियों की कसौटी करने को तैयार हुए। अब तक हनुमान जी राम कथा में श्रोता के रूप में विराजमान थे। अब भक्तव्य कार्य के लिए सक्रिय हो रहे हैं। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी राम जी के पास गए और बहुत आदर और विवेक पूर्वक प्रश्न पूछा। हो तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरूं बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरूं बन स्वामी। एक श्याम और एक गोर शरीर धारण करने वाले आप कौन हैं? वन की इस कठोर भूमि में आप अपने कोमल चरण लेकर क्यों विहार कर रहे हैं? प्रश्न पूछने में हनुमान जी की कितनी बुद्धिमता दिखाई देती है और विवेक के बारे में तो उनके लिए क्या कहना। हनुमान जी ने विचार किया कि दोनों के ललाट देखते हुए ऐसा लगता है कि किसी क्षत्रिय परिवार के हैं और वेश देखते ऐसा लगता है कि कोई महात्मा है। सो राजकुमारों, आप कौन हैं? अथवा तो ऋषि कुमारों, आप कौन हैं? ऐसा कहने में भूल होने की संभावना है। ऋषि कुमार कहूँ अथवा राजकुमार हूँ, और ऋषि कुमार कहूँ तो अविवेक होगा। इसलिए हनुमान जी ने तीसरा मार्ग निकाला। एक शाम और एक गौर शरीर वाले आप कौन हैं? ऐसा पूछा। इसलिए हनुमान जी की प्रथम दृष्टि भगवान के चरणारविंद पर गई, क्योंकि हनुमान जी दास भक्ति के आचार्य हैं और जो दास होगा उसकी दृष्टि हमेशा चरण में ही जाएगी। बालकांड में एक प्रसंग है। मनु महाराज ने भगवान की स्तुति की और जब भगवान प्रकट हुए तब मनु की प्रथम दृष्टि प्रभु चरणा में नहीं, प्रभु के मुखारविंद पर गई, क्योंकि मनु की इच्छा है कि अगले जन्म में प्रभु मेरे यहाँ पुत्र बनकर आए। उन्हें पिता होना था और पिता की दृष्टि हमेशा पुत्र के चेहरे पर होती है। और विभीषण जब राम की शरण में आता है तब उसकी दृष्टि भगवान की भुजाओं और छाती पर जाती है, क्योंकि विभीषण की इच्छा है कि भगवान मुझे सखा बनाए और सखा की दृष्टि हमेशा वक्षस्थल पर जाती है। तो हनुमान जी की पहली दृष्टि भगवान के चरणारविंद पर गई। उन्होंने पूछा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरूं वन स्वामी। हे स्वामी, आप कोमल चरण लेकर वन की इस कठोर भूमि पर क्यों विहार कर रहे हैं? इस जंगल की सर्दी, गर्मी और वर्षा आप क्यों ग्रहण कर रहे हैं? आप ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इन तीनों देवताओं में से कोई दो तो नहीं है ना? या फिर साक्षात नर नारायण है? या तो पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक ऐसे आपने मनुष्य का अवतार लिया है। आप कौन हैं महाराज? इतने प्रश्न हनुमान जी ने राम जी से पूछे। राम जी ने अपना प्राकृतिक परिचय दिया।
हम अवधपति के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम पिता की आज्ञा पालने के लिए वन में निकले हैं। भूदेव, हमारे साथ हमारी पत्नी सीता जी भी थी, पर हमारे जंगल के बसेरे के दरमियान कोई राक्षस उनका अपहरण कर गया है। हम उनकी तलाश में निकले हैं। जय श्री राम।